आज फिर से जीने की तमन्ना है और उस तमन्ना को हर रोज की तमन्ना बनाना है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी एक मोर से शुरू होती है। मोर, जैसा कि पता है कि जंगल में सबसे खूबसूरत जीवों में से एक जीव है। बरसात का मौसम था, काफ़ी बारिश हो रही थी चारों तरफ। मौसम तो था झमाझम बारिश से जंगल भरा हुआ था, हरियाली उसी तरह से थी। मोर बारिश में मदमस्त होके नाच रहा था, खूबसूरती पे अपने गुमान कर रहा था। तभी उसके नाचते नाचते उसको अपनी आवाज़ से कुछ गुनगुनाने भी लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि मैं तो इतना कर्कश गा रहा हूँ, मुझ में कितनी बड़ी कमी है। मैं इतना कर्कश हूँ और इतना सुंदर रहते हुए मेरी आवाज़ इतनी बेकार है। इस सोच में वो उधेड़-बुन में फंस गया और अपना जो खुशी एंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था, नाच रहा था, अपनी खूबसूरती पे इतरा रहा था, कुछ समय के लिए ठहर गया। तभी उधर से क्या हुआ कि आवाज़ में बारिश हो रही थी, कोयल की आवाज़ आई, गाने कू कू करते हुए ऐसे निकल रही थी। उसने मोर ने सोचा कि कोयल की आवाज़ कितनी खूबसूरत है, कितनी मधुर है, काश मेरी ऐसी आवाज़ होती। तब मैं तो इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव हो जाता। मेरी खूबसूरती तो है ही। इसी उधेड़-बुन में बारिश ज़बरदस्त हो रही थी और तभी एक वहाँ पे भिखारी आ जाता है। भिखारी एक तरह से बोल सकते हैं कि वो गुरु था, भिखारी नहीं बोल सकते, वो भिक्षाटन करने के लिए निकले हुए थे। तो उस समय मोर के सामने आ जाता है। मोर अपने उदास मन से वहाँ पे बारिश का मज़ा भी नहीं ले रहा था। तो वो पुरुष ने उससे पूछा, क्या हुआ मोर? तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी इतनी अच्छा खूबसूरती पूरा विख्यात है, क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? इस मौसम में तुम इतने उदास दिख रहे हो। तो मोर बोला कि बाबा, मैं तो इतना खूबसूरत, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ही बेकार है। काश मेरी आवाज़ सुरीली होती, उस कोयल की तरह होती, तो मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव महसूस करता अपने आप को। बाबा मुस्कुराए और बोले कि मोर, तुम्हारी कहानी तो बहुत सही है, बट भगवान ने हर जीव में कुछ न कुछ खासियत दी है। तुम अपनी सुंदरता पे गुमान करते हो, नाचते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसी तरह जैसे जंगल में शेर बहुत बलशाली बनाया, वो उसकी ताकत है कि वो बलशाली है। कोयल काली है, बट उसकी खूबसूरती उसकी आवाज़ है। इसी तरह से तमाम जीव जंतु को भगवान ने बनाया है, सब में कुछ न कुछ खासियत है। तो अपनी अंदर की जो खुशी ऊपर वाले ने दी है, तुमको अच्छाई जो दी है, उसको तुम क्यों नहीं एंजॉय करते? जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके लिए तुम सोचे जा रहे हो कि तुम्हारी आवाज़ सही नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे पास ऊपर वाले ने दिया है, जो कि बहुत लोगों की इच्छा है कि मैं भी मोर की तरह खूबसूरत होता, तो वो अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर तो सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा, सब एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। तो भगवान ने तो ऐसा सोच के बनाया कि सब में कुछ न कुछ विशेषता दी हुई है कि कोई कि यहाँ पे अपने आप को परिपूर्ण न माने। मोर को समझ में आ जाती है ये बात। मोर अपना फिर से उसी रूप में मदमस्त होके बरसात का आनंद लेने लगता है और अपनी खूबसूरती पे इतराता है। कोयल भी अपने वजूद को इसी तरह आइडेंटिफाई कर लेते, उसकी खूबसूरती पूरे जहान में विख्यात है। शेर है, बलशाली है, इसलिए वो जंगल का राजा है। इंसान है, उसमें बहुत सारी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो इंसान कहलाता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी, हर जीव की अपनी अपनी गरिमा है, अपनी अपनी विशेषता है। इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि आप भी उन सब गुणों से परिपूर्ण हैं जो बहुत लोगों में नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको ग्रैटिट्यूड मानना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप में हैं, लोगों में नहीं है। आप ये क्यों सोचते हैं कि लोगों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है? तब तो आप फंस जाएंगे इस उधेड़-बुन में, ज़िंदगी की उधेड़-बुन में आप फंसे रहेंगे। आपको अपने लिए जो मिला है, जो ये ज़िंदगी मिली है, उसको जिस रूप में मिली है उसको स्वीकार करके जिंदा दिली से, खूबसूरती से एक मानव के रूप में जीना है। बस आपका यही कर्म है।
बस आप यही कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमारी सीख बस इतना ही है, मेरी कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जिस रूप में हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आप में वो सारी खूबी है जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे अच्छा इंसानों में से एक इंसान है, बस ये मान लें। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर दें, और सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये करते हैं तो अपने आप को बदलने के साथ साथ आप दुनिया भी बदल